श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जिस प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ को भी प्रदोष का व्रत बहुत प्रिय होता है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और मन वांछित फल को प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। त्रयोदशी तिथि जब संध्या काल में होती है तो उस दिन प्रदोष का व्रत धारण करके संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव की और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में भगवान शिव साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए इस दिन शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में प्रदोष के व्रत को संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव शक्ति की आराधना करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में अगर बहुत अधिक देरी हो रही है तो प्रदोष का व्रत धारण करके शिव शक्ति की आराधना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है, योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। कर्ज से मुक्ति मिलती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, नौकरी, व्यापार, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। और जन्म कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि चंद्रमा अगर पीड़ित हो आपकी जन्म कुंडली में, या फिर शनि, राहु और केतु का अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में प्रदोष व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। बिना व्रत किए भी अगर शाम को, त्रयोदशी तिथि की शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आप आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है और मन वांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो आवश्यक नहीं है कि आप व्रत धारण करें। अगर आप व्रत करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में तो अवश्य ही करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा विधि क्या होती है, आज हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान शिव और शक्ति की हमें विशेष कृपा प्राप्त हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत किए भी आज आप शिव शक्ति की आराधना करना चाहते हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जो नित्य की पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। भगवान शिव और शक्ति की कोई भी तस्वीर आपके पास है या शिवलिंग है तो उनके सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल, पुष्प और कुछ पैसे ले लीजिए और अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम बोलकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका त्रयोदशी तिथि का मतलब प्रदोष का व्रत है और जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने कहिए। उसके बाद व्रत और पूजा पाठ में होने वाली किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, माता पार्वती की पूजा कीजिए। सुबह के समय एक साधारण पूजा होती है, जैसे कि हमें व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सुबह की जो नित्य पूजा करते हैं वो पूजा करते हुए आप व्रत का संकल्प ले लीजिए
और जितना भी समय आपके पास हो उसके अनुसार आप सुबह के समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विशेष होती है, तो शाम के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। तो दिन में आप व्रत रहेंगे, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? देखिए, व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, मतलब फलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन बहुत से भक्त प्रदोष का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने अपना व्रत प्रारंभ किया है और आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप अपना व्रत कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है, तो स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर अगर आप जा सकते हैं तो शिवालय जाकर पूजा कीजिए। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मंदिर में जाकर की गई पूजा का फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है और बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो जब हम शिवालय जाकर विधिवत शिव शक्ति की आराधना करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। पूजा का हमें बहुत अधिक फल प्राप्त होता है क्योंकि साक्षात रूप से हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल आपको मंदिर जाकर पूजा करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है, तो ऐसे में आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो शिवलिंग बना सकते हैं मिट्टी का, या आपके पास अगर शिवलिंग है तो उस शिवलिंग का अभिषेक और विधिवत पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनके सामने ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, ये सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और पूजा करते समय मंत्र जप करते रहना चाहिए, मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र उच्चारण करते हुए आप पूजा कर सकते हैं। चाहे तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और आज के दिन अगर आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और व्रत करने वाले व्रती को प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, या अगर आपके पास प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं भगवान शिव की पूजा करते समय। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि हम किस समय कथा पढ़ें। देखिए, आप शाम को पढ़ सकते हैं क्योंकि शाम की पूजा विशेष पूजा होती है, तो आप शाम के समय भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शाम को इतना समय ना हो तो आप सुबह भी पूजा करते समय व्रत की कथा पढ़ सकते हैं। और बहुत से भक्त दोनों समय व्रत की कथा पढ़ते हैं, ये और भी अच्छी बात होती है क्योंकि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने मात्र से भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको प्रदोष व्रत की कथा पढ़ लेनी चाहिए, या फिर आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। और इस चैनल पर भी आपको प्रदोष व्रत की कथा मिल जाएगी, तो इस चैनल से भी आप जुड़े रहें और कथा जरूर सुनिए। और शाम के समय पूजा में भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। देखिए, कई भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या हम सुबह भी भोग लगाएं, शाम को भी भोग लगाएं। देखिए, जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, चाहे सुबह पूजा करते हो, चाहे शाम को पूजा करते हो, या कभी भी करते हो, तो जैसे हम धूप दीप इत्यादि अर्पित करते हैं उसी प्रकार से हमें भोग भी जरूर लगाना चाहिए। चाहे मिश्री का हो, बतासे का हो, गुड़ हो, शक्कर हो, चीनी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको भोग पूजा में अवश्य ही रखना चाहिए। हाँ, विशेष पूजा जब होती है, जैसे कि प्रदोष काल में विशेष पूजा है, तो इस समय भोग विशेष रूप से भगवान शिव के लिए बनाना चाहिए। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, सफ़ेद मिठाई बनाकर भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई वस्तुएं भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, तो आप दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार आप विशेष भोग शाम को अवश्य बनाएं। तो विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें और जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। अब बात करते हैं कि हमें व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, व्रत के नियम सभी भक्तों के अलग अलग हैं। प्रदोष व्रत में कई भक्त होते हैं जो शाम को ही मीठा अन्न खाकर और व्रत खोल लेते हैं। जैसे शाम की पूजा उन्होंने पूरी की, उसके बाद जो भी भोग भगवान को अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप, उसे ग्रहण करते हैं और उससे वो अपना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन जो भी भक्त शाम को व्रत खोलते हैं उन्हें मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना नमक के ही ये व्रत किया जाता है। और कई भक्त अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं और इसके बाद वो शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर अपना व्रत खोलते हैं, यानी कि पारण करते हैं। तो जो भक्त सुबह व्रत खोलते हैं वो नमक का सेवन कर सकते हैं और शुद्ध सात्विक नमक वाला भोजन ग्रहण करते हैं। बिना लहसुन प्याज का ही भोजन सुबह हमें ग्रहण करना चाहिए अगर हम सुबह प्रदोष का व्रत खोलते हैं तो।
ऐसे में जिस भी प्रकार से आपने प्रदोष का व्रत धारण किया है और जिस प्रकार से आप नियम पालन करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार से आपको आगे भी अपना व्रत पूरा करना चाहिए। और अब जानते हैं कि आषाढ़ मास का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जुलाई को सुबह 11:13 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 12 जुलाई को यानी मंगलवार के दिन प्रातःकाल 7:46 पर। तो हमें प्रदोष का व्रत कब धारण करना चाहिए? देखिए, प्रदोष का व्रत हम 11 जुलाई 2022 सोमवार के दिन धारण करेंगे, क्योंकि इस दिन हमें शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। और बात करें प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो प्रदोष काल का जो समय होता है दोस्तों, सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, इसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो 11 जुलाई को सूर्यास्त काल का समय है शाम 7:12 पर। तो इसके अनुसार प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम 6:27 से 7:57 तक है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।